आप लोगों ने फिजा असलम के किडनैपिंग के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, लेकिन उससे हमारा क्या ताल्लुक है? आंटी, वो मेरी छोटी बहन है। उसका कसूर सिर्फ यही था कि सुल्तान की बदतमीजी करने पर उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। सुल्तान ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। जमाने ने बहुत तरह की बातें बनाई, उल्टा सीधा कहा। मेरे अम्मा बाबा बहुत परेशान रहे, लेकिन एक वक्त पे उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने जिंदगी दुनिया के साथ नहीं गुजारनी बल्कि अपनी बेटी के साथ गुजारनी है। इसलिए उन्होंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दी। आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ। जुनैरा मेरी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो। और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफी ना मिल सके। अनीता, जुनैरा बहुत अच्छी बच्ची है, बस उससे गलती हो गई। जिस घर में भी जाएगी उस घर में उजाला कर देगी। तुम एक मौका तो देकर देखो। आंटी, शान, हमने अपनी सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है और हम चाहते हैं कि ये रिश्ता कायम रहे। आप लोग हमें बहुत पसंद हैं। हम नहीं चाहते कि ये किसी भी वजह से ये रिश्ता खत्म हो। बाकी आगे आप लोगों की जो मर्जी। शान, जाओ समीना से को चाय सर्व करें। आलिया, मुझे तुम अपने ससुराल में सबसे बेहतर लगी हो। मेरा दिल कहता है मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन क्या आंटी? बेटा, इतना मैस फैला है, इतना सब कुछ हो गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा सब समेटने में। मैं खुद जुनेरा से मिलूंगी, देखूंगी, परखूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। अभी मेरी तरफ से हाँ या ना नहीं है। तुम्हारी बीवी ने सही से बात ही नहीं की होगी, वरना ये मामला सुलझ जाता। दादी वहां मौजूद थी और साथ थी, और दादी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ आलिया की वजह से इतनी भी बात की है, वरना वो शायद ये भी ना करते। मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं सबसे पहले वहां जाऊंगी और खुद जाके बात करूंगी। मैं हाथ जोड़ के अनीता से माफी मांग लूंगी। प्लीज मम्मी, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो लोग आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते। कर दी ना अपनी बीवी वाली बात। मुझे ये बताओ, क्या घोल कर पिला दिया उसने तुम्हें कि तुम्हें हर मामले में अपनी माँ ही गलत दिखाई देती है? मम्मी, वहां जो भी बात हुई है ना, आलिया ने साफ साफ लफ्जों में बता दी है। दादी गवाह है इस बात की। जाओ जाओ, बेटी की माँ हूं इसलिए इतना गिड़गिड़ा भी रही हूं, वरना मैं तो पलट के देखती भी नहीं अनीता की तरफ। खैर, मैं आलिया से कहूंगा कि अगले हफ्ते दोबारा चक्कर लगाए वहां पे। जितना आना जाना लगा रहेगा, मिलना जुलना लगा रहेगा, काफी फर्क पड़ेगा उससे। ठीक हो जाएंगे वो लोग। काश काश तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। बाबा अगर जिंदा होते ना तो आज झूठ बोलकर आपको ये निकाह करने भी ना देते। मार दिया ना ताना अपनी दादी की तरह। मम्मी, बात ताने की नहीं है, बात सही और गलत की है। और हम गलत हैं, ये आपको पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी उस वक्त। कहना क्या चाह रहे हो कि मैं फैसले कर नहीं सकती? मुझे कभी कोई ठीक फैसला करना ही नहीं आता। ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में किया है। अगर मैं मर गई ना तो मुझे पता है तुम्हारी बीवी उसे सर से उतार फेंकेगी। क्या हो गया मम्मी आप? मैंने कौन सा आज तक अपना हक अदा नहीं किया? कौन से फर्ज से कोताही की है मैंने? बताएं।
और जिस आलिया को आप ताने दे रही हैं ना, वही आपकी बेटी की वकालत कर रही है वहां जाके। देखो वासे, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी यही प्यारी बीवी कितने मजे से अपनी सच्चाई तुमसे छुपाए बैठी है। कौन सी सच्चाई? सुनने की हिम्मत है? मम्मी आप क्या बात कर रही हैं, खुल के बताएं। ये बताओ, तुम्हारी बीवी अब तक मां क्यों नहीं बन सकी? कैसा सवाल है मम्मी ये आपका? रोज रोज आप यही सवाल करती हैं मुझसे। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब वो माँ बन जाएगी, खत्म हो गई बात। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस नींद आ रही है। आंटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ नहीं कहा मम्मी ने। ऐसा कैसे हो सकता है वासी? आई एम श्योर आंटी ने कुछ ना कुछ कहा है आपसे, तभी आपका मूड इतना खराब है। प्लीज मुझे बताएं क्या बात है। कुछ नहीं कहा मम्मी ने, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। तुम सो जाओ प्लीज। वासी, इतने दिनों बाद हमें साथ बैठकर बातें करने का मौका मिला है। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, और अब आपको नींद आ रही है। जेट लैग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? 2 घंटे की फ्लाइट थी, इसमें कैसा जेट लैग? मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाऊं? हाँ चला जाऊं दूसरे रूम में? वासी, आप अब तक फराज साहब की बात पर नाराज है ना? मैं आपको ये बात क्लियर कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि आपका मूड खराब हो जाएगा और फिर आप मेरा ऑफिस छुड़वा देंगे, बस यही वजह थी और कोई बात नहीं थी। अरे मैं नाराज नहीं हूँ भाई, तुम लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे, थका हुआ सोना चाह रहा हूँ बस।